नमस्कार, कैपिटल न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज की ये खबर पलामू की नहीं है, लेकिन इस खबर का वास्ता हर कस्बे से, हर गांव से, यहां तक कि सभी घरों से और सभी लोगों से है। इन दिनों नेशनल मीडिया में खबर सुर्खियों में है। नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए पूरे देश में पहले पायदान पर आने वाला शहर कोटा पढ़ाई की नगरी के साथ साथ अब सुसाइड नगरी भी बनते जा रही है। शहर के हर चौक चौराहे पर छात्रों की सफलता से अटे पड़े होर्डिंग ये बताते हैं कि कोटा में कोचिंग ही सब कुछ है। अब तक कोचिंग का सुपरमार्केट बन चुका कोटा अब मौत की मंडी भी बनते जा रहा है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 2 महीनों में 9 छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। बीते दिनों में ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और तब यह प्रश्न बेहद आवश्यक हो जाता है कि क्या इस परिस्थिति में समाज को चौकस नहीं होना चाहिए। छात्रों द्वारा लगातार उठाए जा रहे इस कदम के पीछे आखिरकार क्या वजह है? आखिरकार क्यों छात्रों में आत्मविश्वास की कमी हो रही है? क्या अभिभावकों की उच्च महत्वाकांक्षा इसकी जिम्मेदार है, या फिर पढ़ाई के दौरान छात्र मानसिक प्रेशर नहीं झेल पा रहे? कई मामलों में आर्थिक तंगी भी जिम्मेदार हो सकती है। खैर, वजह चाहे कुछ भी हो, पर लगातार छात्रों द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से अभिभावकों को और समाज के प्रबुद्ध लोगों को जागरूक होने और समाज को जागरूक करने की भी जरूरत है। छात्रों के मनोबल को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि देश का भविष्य हताश होकर इस तरह से कदम ना उठा सके। इस चिंताजनक स्थिति पर हमने पलामू के कई शिक्षाविदों से राय ली। क्या है उनकी राय, सुनिए, समझिए और अपने घर में बच्चों के बीच अमल में भी लाइए, ताकि इन हृदय विदारक घटनाओं पर पूर्णतः लगाम लगाई जा सके। देखिए, अभी यहाँ के अभिभावकों को एक मानसिकता हो गया है कि हमें बोर्ड पास करना है, हमें कोटा जाना है। और बच्चे भी पता नहीं, उनके अंदर भी लगता है कि मैं कोटा जाऊंगा तभी तैयारी कर पाऊंगा। या तो बच्चे प्रेशर में हैं या माँ बाप का सपना पूरा करने में लगे हुए हैं। और इस तरह से प्रेशर से बच्चे में दबाव इतना बढ़ रहा है, इतना दबाव बढ़ रहा है कि रिजल्ट नहीं आने के कारण मैंने उनको नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जा रहा है और इससे बच्चे का जीवन पर असर पड़ जा रहा है। बच्चे मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं या अंतिम में लगता है कि मेरे को विकल्प नहीं है तो मैं क्या करूं। तो मेरा ये मानना ऐसा है कि अभिभावक से भी ये निवेदन है, अगर आपके शहर में व्यवस्था हो और आप बच्चों को गाइडलाइन बढ़िया से दे, अगर आपके सानिध्य में बच्चे रह कर अच्छा कर सकते हैं, अच्छे गुरु के सानिध्य में रह कर अच्छा कर सकते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट के सहारा लिया जा सकता है। अभी तो ऑनलाइन का भी दौर चल चुका है। आप बच्चों को अगर अच्छे से व्यवस्था दे रहे हैं तो लगता है कि ऑनलाइन से भी बहुत सारे जो बाहर के जो टीचर्स हैं वो उससे जुड़ जाएंगे और बच्चे पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं और मैं चाहता हूं कि वो अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं कोटा ही जाकर सब कुछ कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चे कोटा बिना गए भी, या ऐसे बच्चे जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं जा पाते हैं वो भी निकाल देते हैं। अभी जो नीट और जेईई का जो परिणाम आया, अधिक से अधिक मैं देख रहा हूँ कि उसमें वही बच्चे कर पाए जो वहाँ नहीं जाकर भी यहाँ से कर लिए। इसलिए दबाव बच्चों पर न दें। मैं अभिभावक से कहूँगा, क्योंकि जब भी दबाव देंगे आप तो बच्चे बहुत काफ़ी वो प्रेशर में लाकर वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन शायद वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जो आप पहुँचाना चाहते हैं। ऐसे परिणाम बहुत गलत हो रहा है। आप बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं हम लोग, ऐसा लगता है कभी कभी। इसलिए मैं कहूँगा सभी से कि पढ़ाई को लेकर थोड़ा भाव से बच्चों को जगाए और यहाँ लोगों से परामर्श लें। अगर यहाँ सारी व्यवस्था है, लोकल अगर स्तर पर व्यवस्था है तो परामर्श ले। हमारे शहर अभी कमज़ोर नहीं है। पलामू में अच्छे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, अच्छी व्यवस्था है। बाहर से टीचर लाकर लोग व्यवस्था दे रहे हैं कि बच्चा मेरा बाहर न जाए, क्योंकि बच्चा वहाँ सर्किल बन जा रहा है, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और बच्चा गलत रास्ते पर चला जा रहा है और इस पर हमको ध्यान रखना है। थैंक यू फर्स्ट प्रफुल्ल जी एंड कैपिटल न्यूज, एक प्रासंगिक और तत्कालिक बर्निंग टॉपिक को उठाने के लिए आपको। क्योंकि आप ये देखेंगे कि कोटा में शुरू में जो इंस्टीट्यूशन शुरुआत की है, वहाँ पे वाकई में बहुत मेहनत किया गया था पढ़ाने के लिए और हार्डकोर पढ़ाई हुई थी, जिसका बीके बंसल को श्रेय जाती है। बाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आए, कुछ लोग रैंकर के हिसाब से इंस्टीट्यूशन चलाया, कुछ लोग बैंकर के हिसाब से। तो बैंकर वाला 90% है, रैंकर वाला 10% है वहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि जो 10% है वो सब लोग पे भारी पड़ रहा है। इतना हैवी ऐड चलती है वहाँ का मार्केटिंग कि लोग औंधे मुँहे चले जा रहे हैं और ख़ासकर गार्जियन जो अपना सपना पूरा नहीं किया है, ये सपना के विद्यार्थी पे थोप देता है। तो हम लोग ये कहेंगे
कि आज के गार्जियन की चाहत हो गई है कि अगर उनको किसी स्टूडेंट में कैरेक्टर है उनको एक ऑफिसर बनने का तब तो ठीक है, लेकिन उनको ऑफिसर नहीं एक्टर बनने का कैरेक्टर है तो उसको आप इंजीनियर कैसे बना दीजिएगा। और आज की डेट में ये काम हो रही है। मतलब यूँ आज के डेट में ये हो गया है कि बंदर को कहा जा रहा है कि तुम तैरो और मछली को कहा जा रहा है पेड़ पे चढ़ो। बड़ा टफ काम हो गया है ये तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है गार्जियन को कि अपना सपना बच्चों पे न थोपे, पहला बात। दूसरा, ओवर टारगेटिंग ना करे। विद्यार्थी ओवर टारगेटिंग कर रहा है और इसका मैंने भी देखा है कुछ विद्यार्थियों को, मेरे क्लोज वाले को कह दिया गया कि भैया तुमको मेडिकल में AIMS ही चाहिए और टॉप 10 में चाहिए। बंदा ओवर टारगेटिंग कर दिया और ये रिजल्ट हुआ कि उसको MBBS भी नहीं मिला, डेंटल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, फिर से वो दे रहा है। तो हम लोग कहते हैं ओवर टारगेटिंग ना करें, कहें कि हमको सिलेक्शन होना है, हमको पढ़ना है, इंजॉय करके पढ़ना है और हम कहीं से पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो ओवर टारगेटिंग और ओवर एम्बिशियस, और एक चीज़ सुसाइड का और जो कारण अभी बढ़ रही है, लड़का लोग को मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ही घातक साबित हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब एक ऐसा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें लगी हुई है कि आप एक वीडियो देखेंगे तो उसी इंटरेस्ट का उससे बढ़िया वीडियो आपको फिर से परोस देगा। तो देखते देखते समय इतना गुजर जाता है कि बच्चा का समय चला गया, पढ़ाई का मौका नहीं मिला, फिर पीछे होते चला जाता है, ओवर प्रेशर होता है, गार्जियन का सपना पूरा नहीं होता है, बस इसी में लड़का लोग क्या करता है, हैंग कर लेता है। तो ये दो चीज़ जो फैक्टर है ना, ओवर टारगेटिंग, सपना और बच्चे गार्जियन का जो प्रेशर होता है सो, और ये डाइवर्सन इन द टेक्नोलॉजी, ये 3 फैक्टर है जो लड़का को सुसाइड की ओर बहुत ढकेल रहा है। इससे बचाव का क्या तरीका हो सकता है? बचाव क्या है कि पहले बच्चा अपना इंटरेस्ट को परसू करे और पढ़ाई को एंजॉय करे और गार्जियन भी उसको सपोर्ट करे, तो हमें लगता है आने वाले समय में हेल्दी सोसाइटी बनेगी। कि इसका जो मुख्य कारण है मेरी नज़रों में ये है कि हम जो पेरेंट्स लोग हैं वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। देखिए, जितने पेरेंट्स हैं जनरली सब यही कहते हैं कि हमारा क्या, हम तो तुम्हारे लिए जी रहे हैं, तुम पढ़ाई करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो नहीं अच्छा है। तो हम जो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, या फिर हमारी जो बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि नहीं उनका बच्चा तो सफल हो गया, तुम क्यों नहीं हुए, इस तरह की जो हम कंपैरिजन करते हैं, मुझे लगता है ये जिम्मेवार है। इसके लिए हम पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जितने बच्चे हैं ना, सबके अलग अलग ब्रेन होते हैं। गॉड ने सबको अलग अलग कामों के लिए बनाया है। अगर हम सबको ये सोचें कि जितने बच्चे हैं सब नीट क्वालिफाई कर लें, सारे बच्चे IIT में चले जाएं, ये संभव नहीं है। हमें बच्चों के टैलेंट को पहचानना होगा और हमें लगता है उसके अनुसार अगर हम उनको आगे बढ़ाएं तो बच्चे अच्छे कर सकते हैं। देखिए, ये बात सही है कि शिक्षा की काशी नगरी कोटा को कही जाती है, और जिनमिन बात है कि भारत के प्रमुख शिक्षकों का संकलन कोटा में है। चूँकि कोटा में जो अभी वर्तमान कार्य कर रहे संस्थान जैसे LN हो गए, आकाश हो गए, मोशन हो गए, रेजोनेंस हो गए, इनका एक बहुत बेहतरीन टीम का संकलन कोटा में ज़रूर है। जिनमिन बात है कि अच्छे शिक्षक और अच्छे वातावरण में बच्चे ज़रूर पढ़ने की पेशकश करते हैं और उससे प्रभावित होकर वो अपने गृह जिलाओं से दूसरे जगह जाते हैं, ताकि हम कम्प्लीटली उस मामला में सोचकर उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालकर और हम पढ़ाई कर पाएँ। लेकिन 2-3 जो 4 कारण होते हैं जो मेजर, जो आज आपने प्रश्न किया, सुसाइडल हब बन चुका है। सुसाइड हब बनने के 2, 4, 5 रीज़न होते हैं। सबसे पहला कि जब बच्चों का 10th की रिजल्ट आती है और जब बच्चे 11 से 12 में मूव करते हैं, तो आप अपने बच्चों से खुलकर पेरेंट्स लोग बात करने की पेशकश कीजिए। आप पेरेंट्स ये ना समझ लीजिए कि हमारी फैमिली स्टेटस, हमारी सोसाइटी स्टेटस है कि हम 10th के बाद बच्चे को कोटा भेज ही दें, तब भर ही हमारी निजात मिल सकती है। उन बच्चों को सुनिए कि उनकी क्रेज क्या में है, उनकी फील्ड क्या में वो जाना चाहते हैं। आप अपने आप को, उनकी सपना को आप अपना स्टेटस सिंबल मानकर मत चलिए, पहला। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी आप दबाव भी उनको मत दीजिए। और तीसरा बात, मैं चूँकि बायोलॉजी का टीचर हूँ तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बच्चों में उत्तेजना की उम्र बहुत ही ज़्यादा 15 वर्षों से बढ़ जाती है। 15 से 20 वर्ष और 21 वर्ष तक की उम्र में ये बच्चों की वास्तव में एक माइंड मैपिंग एज होती है, जिसमें वो जो चीज़ सोच लेते हैं वो चीज़ों को कर लेते हैं। अब बच्चों के अंदर एक एग्जाम्पल पर आप समझ लीजिए कि अगर सीधे सीधे वो नए एक इन्वायरमेंट में जाते हैं, जिनमें बात है कि वो क्लास करते हैं, उसकी फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होती है। हर माँ पिता का सपना होता है कि हमारे पास आर्थिक संसाधन की कमी हो, उसके बाद भी हम बच्चों को अच्छा शिक्षा दें। वो देना चाहता तो है, लेकिन उसके बाद जब उस बच्चे वो जब क्लास करते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, वो रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, बिना रिवीजन करने का समय नहीं मिल पाता है। जब टेस्ट रैंक खराब होने लगती है, पेरेंट्स के पास जब मैसेज जाने लगते हैं, आखिर ये पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि मेरा बच्चा क्लास एब्सेंट क्यों है। या कभी कभी मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल आई कार्ड LN में चलते हैं, ऐसे बहुत सारे संस्थान में, एक LN में ही नहीं है।
तो जैसे ही वो आसानी पूर्वक ऐसे डिजिटल में वो अटेंडेंस कार्ड लगता है, वो मैसेज चला जाता है। कभी कभी बच्चे ऐसे कर पाते हैं कि दूसरे का आई कार्ड वो भी पहन लेता है और आसानी पूर्वक वो मैसेज चले जाते हैं। हालांकि हर एक बच्चे ऐसे नहीं कर सकते हैं, जो थोड़े शरारती होते हैं। अब वो रात में बच्चा आपका वो खाना खाया या नहीं खाया, रात में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है तो ज़्यादा मोबाइल का एडिक्शन तो उसको नहीं है, इन सारी चीज़ों की प्रॉपर केयरिंग कौन कर सकता है? उसके अभिभावक कर सकते हैं। आप बच्चे को आज इंस्टीट्यूट में इनरोल करा देते हैं और उसके बाद समझते हैं कि उसके सारे शिक्षक उसको मिल जाएंगे, उसके सारे दोस्त अच्छे मिल जाएंगे। कोटा एक ऐसी इन्वायरमेंट है कि अच्छाई जगह मिल जाए तो सपनों की हकीकत बदल सकती है, लेकिन उससे मेजर पोर्शन ऐसे हो जाते हैं कि उनकी करियर को भी बर्बाद करती है। तो मैं यहाँ के अभिभावकों से एक आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को कंपेयर न करके, स्टेटस सिंबल मैनेज न करके, अगर आप कोटा भेजना भी चाहते हैं बड़े बड़े संस्थान में, तो मैं आशा करता हूं कि थोड़ा सैक्रिफाइस करके, क्योंकि देखिए जब आपका ड्रीम बड़ा होगा तो स्ट्रगल बड़ा होगा, और स्ट्रगल बहुत बड़ा होगा तो सैक्रिफाइस करना होगा, तो सक्सेस भी बहुत बड़ी मिलेगी। तो या तो आप कोटा जाकर खुद उन बच्चों के साथ आप चले जाइए, पेरेंट्स अभिभावक उनके साथ चले जाए। दूसरी बात कि आप जहाँ भी उनको शिक्षा दीजिए, अथक प्रयास कीजिए कि कम से कम 17 से 18 वर्षों तक की उम्र तक, जब तक वो न पहुँच पाए, आप उनको अपने सानिध्य में रखिए। अगर वो थोड़ा निगेटिव भी हो रहे हैं तो आप उनको पॉजिटिव बनाने की पेशकश कीजिए, और अपने पास तो कम से कम 10+2 तो जरूर रखिए। अब जैसे एक बेस्ट एग्जांपल, यही सोचकर मैं भी डाल्टनगंज में भी आया हूँ। तो ये आप जहाँ भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है कि वही संस्थान या मैं ही संस्थान ऐसा सफल कराते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे खुद मेहनत से सफल होते हैं। आज के भागदौड़ और शिक्षा की बदलती नई नई नीतियों के कारण भी हमारे बच्चे काफ़ी प्रेशराइज हैं, और चूँकि जॉब ओरिएंटेड हमारी नई शिक्षा नीति मुख्य आधार, हमारी शिक्षा नीति का मुख्य आधार है। इसके मेन स्टेक होल्डर जो हैं हमारे स्टूडेंट्स ही हैं हमारी नई शिक्षा नीति के। और दूसरी तरफ कंपटीशन का युग है। हमारे बिहार झारखंड के जो बच्चे हैं गरीब परिवेश से जो बिलोंग करते हैं, या जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये बच्चे जो हैं सो कोटा जैसे जगहों पर जा कर के अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण के लिए जाते हैं। लेकिन गार्जियंस अपने बच्चों की रुचि, रुझान और उनके इंटरेस्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं, और एक प्रेशर के रूप में उनको वो वैसी जगहों पर भेज देते हैं जहाँ की बच्चे इच्छा से या अपनी स्व इच्छा से नहीं जाते हैं। जाने के बाद उन सब जगहों पर बच्चों को एक नया परिवेश होता है, प्रेशर होता है। वहाँ पर कई तरह के बच्चे रहते हैं, कुछ काफ़ी मेधावी रहते हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के रहते हैं, कुछ काफ़ी कमज़ोर रहते हैं। तो इस तरह के मिली जुली जो एटमॉस्फेयर है या वातावरण है, उसके चलते भी हमारे बच्चे, कुछ बच्चे प्रेशर में आकर के अपना अध्ययन का काम करते हैं। दूसरी तरफ माता पिता अपने आर्थिक जो सहायता है जो बच्चों को भेजते हैं, उसके लिए भी उनको बहुत काफ़ी परिश्रम और मेहनत और आय के स्रोत को ढूंढना पड़ता है, ताकि वो बच्चे वहाँ पर सर्वाइव कर सकें और वहाँ पर अपने कंपटीशन में अपना समय दे सकें। तो इस तरह के बच्चे अपने गार्जियंस पर जो प्रेशर देखते हैं, आर्थिक प्रेशर देखते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो बच्चे जो गार्जियन खर्च करते हैं, और उसके प्रेशर से भी वहाँ बच्चे कुछ विचलित हो जाते हैं और अध्ययन पर ध्यान न दे करके वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसका नतीजा होता है कि बच्चे जो है सो अपने सुसाइड की ओर अग्रसर होते हैं, और इस तरह की समस्याएं जो हैं सो देखने को मिलती हैं।